देखो आगे, आपके पास ये जो टेबल दिख रहा है वो कार्बन रेजिस्टेंस का टेबल है। उसको पढ़ने का तरीका, कार्बन रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर आप कोई चार्जर खोलोगे या कोई भी मदरबोर्ड जिसमें प्रतिरोध वगैरह लगा होगा, वैसे सारे मदरबोर्ड में किसी न किसी में प्रतिरोध वगैरह लगा होता है। मदरबोर्ड मतलब कोई भी मशीन खोलोगे आप तो उसमें ग्रीन कलर का बोर्ड दिखेगा, उस ग्रीन कलर के बोर्ड में सारी चीज़ें चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है। उसी में आपके कैपेसिटेंस लगा रहता है, कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, छोटी 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 छोटी। तो उसी में एक सिलेंडर की तरह होता है, छोटा सा, काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। सिलेंडर की तरह होता है और उसमें इसकी क्या कहते हैं, शेप कुछ ऐसा होता है और उस पर कलर्स लगे होते हैं, लाल, नीला, पीला। और जो पीछे वाला कलर होगा कुछ अलग कलर का होगा, जैसे गोल्डन होगा या फिर आपका थोड़ा अलग कलर का होगा, अभी देखेंगे सारा। तो ये कलर बैंड्स लगे होते हैं, इन्हें कलर बैंड्स कहते हैं। एक सिंपल सा होगा, इस पे अलग कलर, इस पे अलग कलर, इस पे अलग कलर, और चौथा बैंड ये। तो टोटल कितने बैंड हो गए इसमें? इसको कहा जा रहा है, ये जो आपको सिलेंडर की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। ये कार्बन के बने हुए रेजिस्टेंस होते हैं और इन रेजिस्टेंस के अपने अपने मान होते हैं। किसी की वैल्यू 4 ओम हो सकती है, किसी की 5 ओम, किसी की 20 ओम, किसी की 40 ओम। तो लिखने का जगह नहीं होता है, आप लिखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, इस चक्कर में वो लिखने के बजाय किसका यूज करते हैं? कलर का, और कोडिंग यूज करते हैं। कलर की वजह से कोड आपको डिकोड करना होगा, वो कोड डिकोड करना आज आप समझ जाओगे उस कलर का क्या मतलब होता है। हर कलर के पीछे एक अंक छुपा हुआ है, ठीक है, और उस अंक के आधार पे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा कलर है। जैसे कि इसमें पीछे वाला बैंड जो होता है ये एरर दिखाता है, गलतियां कितनी % हो सकती हैं ऊपर नीचे। तो ये 3 कलर के हो सकते हैं, 2 कलर के, या तो ये पीछे वाला बैंड होगा गोल्डन कलर का, या होगा सिल्वर कलर का, और तीसरा है कि इसमें कोई भी कलर ना हो, मतलब ये तीसरा पीछे वाला बैंड हो ही ना, तब के केस में क्या होगा, सब अभी समझेंगे अभी डिटेल में। तो देखो आपके पास ये दिख रहा है, कलर्स में तो हम नॉर्मल कलर का नाम लिखेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बैंड है, ये फर्स्ट और सेकंड बैंड इसमें आ जाएगा, मतलब पहले और दूसरे बैंड। तीसरा वाला बैंड आपका ये रहा, और जो एरर है ये आपका कौन सा बैंड है? चौथा वाला, ठीक है। तो नॉर्मली ये है क्या, फर्स्ट वाला आपका ये हो गया, सेकंड वाला ये, वो तो देख के ही पता चल जा रहा है, थर्ड वाला ये, और ये लास्ट वाला है त्रुटियां। हिंदी में आप इसे त्रुटि बोलो या एरर बोलो। त्रुटि मतलब गलती होने की कितने % चांसेस है, तो चांसेस प्लस माइनस में होता है, ±5%, ±10%। तो वो गलतियां तक हमने यहाँ लिखा हुआ है, एरर। बहुत प्रिसाइज वैल्यू आपकी होगी कार्बन रेजिस्टेंस की। अब ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा कोड के हिसाब से, और क्रम याद रखने के लिए एक छोटा सा एक लाइन याद करो। सपोज करो एक आदमी है बीबी रॉय और उसकी एक वाइफ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। नाम क्या याद रखना है आपने? आपको याद रखना है बीबी रॉय, लिखना है अभी ये सब, बीबी रॉय ऑफ, इस ऑफ का कोई मतलब नहीं है, जो स्मॉल लेटर में लिखूंगा उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज का भी कोई रोल नहीं है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जो जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है उसका इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ऑफ, हैज, ठीक है, यही है ना 2 स्मॉल लेटर्स में। आपको इस ट्रिक से याद करना है ये सारे नाम। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसमें क्या क्या नाम छुपे हैं देखो। बीबी, बीबी का मतलब क्या है? ब्लैक ब्राउन, 2 कलर छुपे हैं। आर ओ वाई में, आर में कौन सा कलर छुपा होगा? ओ में, वाई में येलो, ठीक है, एग्जैक्टली। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हमें बस क्रम का पता होना चाहिए, क्रम।
क्रम पता करने के लिए हमने ये ट्रिक यूज किया। तो पहला कौन सा कलर है? पहला कलर है काला, ब्लैक। इंग्लिश में लिखूं हिंदी में? इतनी तो इंग्लिश आती होगी ना। बी का मतलब अगला बी, तो ब्लैक ब्राउन। अगला रेड ऑरेंज। वाई मतलब येलो। ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है। फिर अगला जी का मतलब क्या हो सकता है? ग्रीन और ग्रे, दो हो सकते हैं। तो देखो इसमें 2 बार जी आ रहा होगा, जो बाद में आ रहा होगा उसका मतलब ग्रे है, और जो पहले आ रहा है उसका मतलब क्या है? ग्रीन है। फिर बी है, बी का मतलब क्या होगा? ब्राउन यूज हो चुका है, ब्लैक यूज हो चुका है, क्या बच गया है? ब्लू। अब क्या है? वेरी गुड भाई। वी का मतलब क्या होगा? वी का मतलब होगा वायलेट। अगला जी, इस जी का मतलब क्या होगा? ग्रे। ओ डब्ल्यू मतलब कौन सा कलर छूट गया इसमें? इसमें छूट गया आपका व्हाइट कलर। ठीक है, ये कलर्स हो गए, बहुत इजी है याद करना। 1 या 2 नंबर आज आपके पास हो सकता है कि ये डायग्राम देते और पूछ दे कि ये कौन सा कलर कोड है, इसका कोडिंग, इस कोड को डिकोड करो जरा। एक और कलर का बैंड इधर है, ये थोड़ा अलग वाला बैंड है, लास्ट वाला एरर वाला बैंड। इसमें 2 कलर होंगे या फिर तीसरा कोई कलर नहीं होगा। तो ये भी क्या शो करेगा? कौन से 2 कलर होंगे? या तो होगा गोल्डन, गोल्डन को हिंदी में क्या कहते हैं? सुनहरा। या होगा सिल्वर, सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी वाला कलर। ठीक है, रजत भी कहते हैं, रजत। तो गोल्डन, सिल्वर, या फिर तीसरा क्या होगा? कोई कलर नहीं। कोई कलर नहीं को क्या कहेंगे हम? नो कलर, या फिर क्या कह सकते हैं? कलरलेस। नो कलर लिखे, कलरलेस लिखे? कलरलेस सही है, कलरलेस। तो देखो ये सब कलर इसमें छुपे हुए हैं। क्रम आपको याद रखना है, और क्रम याद करने का ट्रिक आपको बता दिया गया है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। ब्यूटीफुल वाइफ, गुड वाइफ। ठीक है, नॉट ब्यूटीफुल। अब इसमें नंबर छुपे हुए हैं, कौन कौन से नंबर कैसे कैसे हैं ये आपको समझना है। बहुत इजी है। देखो पहले 2 बैंड में 0 से स्टार्ट करो और नीचे लिखते जाओ। ब्लैक है तो ब्लैक का मतलब कौन सा नंबर है? 0। ब्राउन का मतलब 1। रेड का मतलब, ऑरेंज का मतलब, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, 9। ये अब घात भी हो सकते हैं नंबर में। पहले 2 तो नंबर हुए, अगला वाला घात हो सकता है। तो जो शो करेगा ये तीसरा बैंड, ये होगा 10 की घात 0, ये 10 की घात 1। वही चीज है, बस घात के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2, 10 की घात 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर। कुछ डिफिकल्ट है इसमें? कुछ नहीं है, तो सिंपल चल रहा है। जो याद करना हो, याद करने का ट्रिक हमने देख ही लिया है। गोल्डन, सिल्वर, ये एरर्स दिखाते हैं कि गलती होने के चांसेस कितनी % है, ऊपर नीचे, या फिर सहनशीलता भी कहते हैं इसको। तो ये सिंपल होता है। ये तीसरा, ये लास्ट वाला है कि कितनी % के ऊपर नीचे गलती हो सकता है। तो प्लस माइनस में लेके चलते हैं हम कभी भी एरर को। ठीक है, प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू। तो अगर गोल्डन कलर का बैंड होगा इसका, तो इसमें गलती होने के चांसेस प्लस माइनस कितने % होंगे? 5%। अगर आपके पास ये सिल्वर कलर का बैंड अगर लगा होगा, तो इसमें गलती करने के चांसेस कितने होंगे? लगभग, प्लस माइनस का मतलब होता है लगभग 10%। और कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, तो गलती करने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 20%। 5, 10, 20। क्या कलर नहीं होगा तो कलर कर देंगे? कलर कर देंगे तो कैसे गलती आएगा? नहीं, इसमें कोई कलर वो यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि बनाने वाले हम नहीं होंगे ना। बनाने वाला तो इंजीनियर होगा कोई, छोटे छोटे बहुत सारे चिप्स बनाएगा। अब देखो ये टेबल भर गया। अब एक रैंडम वैल्यू मैं देता हूं, सपोज
ये टेबल का मतलब क्या है, एक रैंडम वैल्यू मैं अपने हिसाब से देता हूँ। सपोज ये कलर बैंड से आपके पास, और कलर बैंड में कैसे कैसे कलर चढ़े हुए हैं, सपोज दैट, सपोज कर लो अपनी मर्जी से 3 कलर चुन लो, कोई भी इसमें से कोई भी 3 चुनो। अच्छा ठीक है, पहला ब्लैक ही मिला भाई साहब को, तो ये हो गया। माना कि पहला वाला क्या है, पहला वाला ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्या है, रेड मान लेते हैं, चलो ब्लैक रेड, और तीसरा कलर क्या है, व्हाइट, चलो व्हाइट मान लेते हैं। ये पहले वाले पे ब्लैक कलर का बैंड लगा है, दूसरे वाले पे जो बैंड है किस कलर का है, रेड, और तीसरे वाले पे व्हाइट। अगर आप वो लेके आते हैं ना तो हम देख सकते हैं उसको लाइव। और एरर में 3 कलर है, कलरलेस तो हटा ही दो, ठीक है, कलरलेस भी हो सकता है। आप बताओ गोल्डन या सिल्वर, क्या रखें, गोल्डन रखें, चलो इसको क्या रख देते हैं, गोल्डन रख देते हैं। अब आप सपोज करो कार्बन का बहुत छोटा सा एक, जैसे कि मार्कर का टिप है ना, इतने छोटे साइज का होता है वो, और इतने छोटे साइज में लिखना पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो इसकी जगह वो कोडिंग यूज करते हैं, कलर के बैंड्स वगैरह यूज करते हैं। अब देखो इसको डिकोड करते हैं, जरा डिकोड करो। ब्लैक कलर का अगर है तो ब्लैक का मतलब क्या है, कौन सा रंग, कौन सा जीरो, तो पहला वाला बैंड क्या है, जीरो है। सेकंड वाला बैंड कौन सा कलर शो कर रहा है, रेड, रेड का मतलब कौन सा अंक, 2, तो ये हो गया 0 2, आगे का एक आ गया। तीसरा वाला क्या है, व्हाइट, व्हाइट कहां गया, ये 10 पावर 9, तो इसका मतलब होता है ये आएगा आपका ऐसे घात के रूप में, 10 की घात 9। एरर, लास्ट में गलती, थोड़ा बहुत सहनशीलता कितनी हो सकती है, तो क्या है, गोल्डन, गोल्डन कितना है, ±5%। तो इसका कलर कोड क्या है, यानी ये कलर छुपे हुए हैं, तो एक्चुअल में इसका प्रतिरोध कितना है, कलर कोड रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0 2 मतलब 2 ही मानेंगे, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात 9 ±5%, ठीक है, ये इसका कलर कोड हो जाएगा, ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इस कलर कोड से आपने कार्बन का प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। कोई एक और कलर कोड बना लो, अरे खुद डिसाइड कर लो। देखो कितने बैंड होने चाहिए शुरू में, 3, 1 2 3, और लास्ट में कितना होना चाहिए। अब जिसको समझ में नहीं आया बताओ, शुरू के 3 कोई भी कलर, मान लिया कि पहला वाला कौन सा कलर है, ग्रे, चलो ठीक है, अगला वाला ब्लू मान लेते हैं, और तीसरा वाला ग्रीन, ग्रीन मान लिया, और चौथा वाला कौन सा कलर माने, इन दोनों में से, तीनों में से कलरलेस या सिल्वर, चलो कलरलेस ही मान लेते हैं, इस पे कोई कलर ही नहीं है, कलर नहीं है मतलब हो सकता है बैंड भी ना हो। इसी को डिकोड करना है, ग्रे और ब्लू, ग्रे में कौन सा कोड छुपा हुआ है, 8, और ब्लू में कौन सा कोड छुपा है, 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, 86 हो गया। ग्रीन में कौन सा कोड छुपा है, 5, ये तीसरा बैंड है, तो तीसरा बैंड क्या है आपका, 10 की घात 5, शुरू के 2 बैंड तो इसमें से लिया, तीसरा बैंड इसमें से लोगे, 10 की घात 5, तो ये हो गया गुणा 10 की घात 5। और लास्ट वाला बैंड क्या है, कलरलेस, कितना है, ±20%, ये हो गया ±। अब बताओ इसमें क्या था, समझने लायक, ऐसा हो गया सिंपल सा। आपको वो कलर बैंड से पता चलेगा कि इसमें क्या क्या नंबर छुपे हुए हैं, ओके, ये वाला ना, हाँ, इसको गोल्डन, ये एरर का मतलब है कि सन्निकट वैल्यू एकदम प्लस माइनस, मतलब ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे बोलो या लगभग बोलो, कि इतनी % की चांसेस हो सकती है कि वो गलत हो, ठीक है।